मैम सबसे पहले देखो आप इतनी बड़ी लाइफ इतनी लंबी जर्नी जी आपने फिल्म इंडस्ट्री में और जो आपने ये रिश्ता क्या कहलाता वाला जो सीरियल किया था सब लोग आपको जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। मैं ना आपसे थोड़ी सी जर्नी की शुरुआत करना चाहूँगा कि आपने पहले सबसे पहले आपका एक्टिंग का करियर कहाँ से शुरुआत किया? कहाँ से ये जुनून बना आपका ये? एक्चुअली अगर बिल्कुल पीछे चली जाऊँ ना, हाँ। अभी मुझे 28 इयर्स पूरे हुए काम करते हुए, माय गॉड! वॉव! गॉड्स ग्रेस। तो लखनऊ में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो वहाँ पर दूरदर्शन से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, लखनऊ दूरदर्शन से। वॉव! तो वहाँ पे जो है नाम लेना चाहूँगी डेफ़िनिटली मनोज चतुर्वेदी जी, जिन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया था एक डांस प्रोग्राम में और वैसाखी जो प्रोग्राम होता है, हमारे पंजाबीज़ का फेस्टिवल भी होता है। तो उसमें जो है एक डांस का मौका दिया, बस वहीं से वो जर्नी स्टार्ट हो गई थी। आपने लाइफ में कितने ऑडिशंस दिए होंगे? मतलब सब लोगों को लगता है कि हम कितने ऑडिशन देंगे, कैसे हमारा करियर बनेगा? अगर ये सच कहूँ तो अनलिमिटेड ऑडिशंस दिए होंगे। और आपको मालूम है हमारी टीवी और फ़िल्म इंडस्ट्री की सच्चाई ये है कि आज भी आप कह रहे हैं जैसे कि आपको सब जानते हैं। आज भी अगर मैं जाऊँ या कुछ करने लगूँ, चाहे वो एड हो, चाहे टीवी फ़िल्म हो, चाहे सीरियल हो, वेब सीरीज़ हो, आज भी मुझे ऑडिशन देना है और मुझे आज भी ए से शुरुआत करनी है। कई लोग इसी चीज़ से थक जाते हैं कि आपको हर बार ए पे जाना पड़ता है हम लोगों को। कई आर्टिस्ट को बुरा भी लगता है कि यार अब कितनी बार एक्टिंग देखोगे हमारी, देख ली, मतलब अवार्ड भी मिल गए, फिर बोलते हो ऑडिशन दो। एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत भी है। गलत इसलिए है क्योंकि हाँ, कई बार मैं मानती हूँ कि लगता है कि आपको एक बार फिर से अपने आप को प्रूव करना है। लेकिन यही इस चीज़ की खूबसूरती भी है कि आप हमेशा एक बिगिनर की तरह ही फ़ील करोगे। आप कभी पुराना खुद को महसूस ही नहीं करोगे। मतलब आज भी कोई भी कैरेक्टर अगर प्ले करना होगा तो वापस आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, सारी बातें वापस करनी पड़ेगी या मतलब जो आपने काम किया आज तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर? वैल्यू होना एक अलग बात है, लेकिन क्या होता है कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किचन में जाएँगे तो खाना बनाने लगेंगे तो एक प्रोसेस होता है कि पहले ये मसाला काटा जाएगा, फिर उसके बाद भूना जाएगा। तो रोज़ मसाला काटना, भूनना पड़ता है ना। राइट, हाँ, हाँ, हाँ। सेम दाल बनाएँगे तो भी वही चीज़ करेंगे, सेम सब्ज़ी रोज़ बनाएँगे तो भी वही करेंगे। राइट। तो अगर उस तरीके से सोचे तो इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, कभी-कभी लगता है बट इट्स ओके। अगर हम वो उस थॉट को किनारे करके सिर्फ़ एक पॉज़िटिव पार्ट देखें, तो आप एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम करने जा रहे हैं, कोई भी रोल करने जा रहे हैं, क्योंकि वो रोल कहाँ तक पहुँचेगा और किन ऊँचाइयों को छुएगा आपको नहीं मालूम। इसलिए सबको अपनी उसमें सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए। तो 28 ईयर आपने कंप्लीट किए हैं। येस, गॉड्स ग्रेस। थोड़ा-सी एक समराइज़ करें अपन पूरी लाइफ़ की लर्निंग क्या रही आपकी सबसे ज़्यादा? लर्निंग ये रही है कि ये जो जर्नी है या जिसे जो खट्टी-मीठी जर्नी है या जिसे कई लोग कहते हैं अरे यार स्ट्रगल करनी पड़ रही है, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, ये जर्नी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। एक जो हमें दिखता है ना, अब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा या यहाँ पहुँच जाऊँगी, तो मतलब सुकून हो जाएगा। वो कभी होता नहीं है एक्चुअली, वो कभी नहीं होता है। एक ना एक नई चीज़ रोज़ निकल आती है। आपको रोज़ उस चैलेंज को पार करना होता है और रोज़ आगे बढ़ना होता है एंड दिस इज़ लाइफ़। तो आपने जर्नी जी है मतलब आपने गोल डिसाइड नहीं कि मेरे को यहाँ जाना है। शुरू में करती थी गोल, गोल्स अभी भी हैं, लेकिन जब हम उस गोल पर पहुँचते हैं तो एक नया गोल सामने खड़ा हो जाता है ना। तो फिर वो जर्नी ही है एक्चुअली। इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। इट इज़ जस्ट अ जर्नी टू बी एन्जॉयड। इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर एवरीवन आई फील। कहीं कोई कितनी भी ऊँची पोज़ीशन पे पहुँच जाए और मुझे बोले कि नहीं-नहीं बड़ी स्मूथ लाइन चल रही है हमारी लाइफ़ की, एज़ हाइली रिस्पेक्टेड रतन टाटा जी हिमसेल्फ हैड सेड दैट कि ईसीजी की भी स्ट्रेट लाइन अच्छी नहीं मानी जाती, वही ठीक होती है ना। सो दिस इज़ द जर्नी। पर लोगों को लगता है हमारी ज़िंदगी एकदम स्मूथ चलनी चाहिए, कोई हमारे को अप डाउन्स नहीं चाहिए। अब ये लगेगा नहीं तो हम कोशिश नहीं करेंगे ना। हुँ, हुँ, हुँ। ये इसके लिए तो हम कोशिश करते रहते हैं, इसी तरह से हम चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन ऊपर-नीचे, कुछ दिन ऐसे, तो वो उस कोशिश में ही हमारी लाइफ़ निकल जाती है। मतलब आपको कभी लगा आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ़ में ऐसा कभी-कभी? टिल टुडे अच्छा। टिल टुडे आई फील एज़ आई टोल्ड यू कि कल मेरा एग्ज़ाम था, एज़ आई एम स्टडीइंग आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। सो येस्टरडे वाज़ माय एग्ज़ाम। आई हैवंट स्लेप्ट सिंस 3-4 डेज़, 2-2 3-3 घंटे सो के, तो स्ट्रगल तो चल ही रही है। आज भी अब ये है कि चलो ये दे दिया, अब आगे वाला फाइनल एग्जाम है, वो कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड है। सो एवरी डे इज़ अ न्यू स्ट्रगल बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। वाह! अच्छा मैम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं छोटी-सी कि एक फ़िल्म करते हैं कोई, ठीक है? तो फ़िल्म में 1 साल की फ़िल्म बनती है, 2 साल की हाँ फ़िल्म जी। बनती है, तो उसमें एक कैरेक्टर आप प्ले करते हैं अपन। बट अगर अपन टीवी शो करते हैं,
तो वो सालों तक चलता है, एक लॉन्ग रनिंग एक ही कैरेक्टर आप लकीली निभाते हो। अगर वो शो ब्लेस्ड हो ये रिश्ता क्या कहलाता है की तरह राइट तो राइट राइट। तो अब ऐसा नहीं लगता कि मोनोटोनस लाइफ हो गई उस टाइम पे, कि आप फिल्म करते तो ज्यादा अच्छा रहता है या फिर हम सीरियल करते तो ज्यादा अच्छा रहता है? क्या हो जाता है कि कभी-कभी लगता भी है और आप इतना ज़्यादा वो कैरेक्टर प्ले करने लगते हो कि आपको लगता है अच्छा कुछ और मिलेगा तो मैं कर पाऊँगी या नहीं? ऐसा भी थॉट आता है। बट यू नो व्हाट हैपेंस दैट वी गेट यूज्ड टू द मनी बेसिकली। ये बहुत साफ-सी बात है क्योंकि जब एक डेली सोप चलता है तो आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। सो वो हम जब कंफर्ट ज़ोन में उसमें चले जाते हैं ना, तो हमें वो पैसा बड़ा प्यारा लगता है। हमें वो हर महीने का जो फिक्स होता है ना, अरे वाह! ये तो हमको मिलेगा, बड़ा अच्छा लगने लगता है एंड वी डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ इट। तो मोनोटनी है, सब है, लेकिन हमें वो भी अच्छा लग रहा है जो कम्फर्ट है। सो आई सजेस्ट एवरीवन दैट प्लीज़ कीप डूइंग द थिंग्स यू लाइक टू डू। जैसे मैंने अपनी पूरी एक्टिंग जर्नी के साथ कुछ ना कुछ पढ़ाई सर्टिफिकेशंस हमेशा की हैं, जस्ट टू पुश माई सेल्फ आउट ऑफ दैट कम्फर्ट ज़ोन। ओके। सिर्फ वहाँ से पुश करने के लिए कि हाँ, मैं कुछ अलग भी कर रही हूँ। एंड आई टेल यू वन इंसिडेंट कि ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद बीच में एक शो मैंने किया, उसके बाद इमीडिएटली इश्क में मर जावा। सो व्हाट हैपेंड दैट व्हेन दिस शो केम, शुरू के 3-4 दिन आई वाज फीलिंग सो आउट ऑफ प्लेस। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे वही कंफर्ट, वही रोल, वही चीजें याद आ रही थी। इट वाज डिफिकल्ट एंड आई न्यू दैट आई हैव टू गो थ्रू दिस। अगर मैं उसमें से नहीं निकली और आज मैंने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं ये शो, तो फिर मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मतलब आई विल नॉट बी एबल टू डू इट ओनली। तो इतना ज़्यादा असर करता है बीइंग इन द कंफर्ट ज़ोन। सो आई कीप टेलिंग, आई कीप सजेस्टिंग एवरीवन, नो मैटर व्हाट एज ग्रुप यू आर, आप वो कंफर्ट ज़ोन के लिए निकलने के लिए भले कोई हॉबी फॉलो कीजिए, भले कुछ भी कीजिए, बट कीप पुशिंग योरसेल्फ आउट ऑफ द कंफर्ट ज़ोन। मतलब आपने आपको मोटिवेट रखने का तरीका आपके लिए ये है। एक हाँ, चैलेंजेस जब हम करते हैं ना ओवरकम, तो हमें एक अलग सी खुशी मिलती है। भले वो एक छोटा-सा चैलेंज क्यों ना हो, भले हमने कोई अच्छा-सा डांस ही क्यों ना प्रिपेयर करके कहीं परफॉर्म किया हो, और मे बी you just shoot it and put it as a reel only. So, you know, these are small things, but they motivate you and they keep you going. तो ये एक्टर के लिए सबसे टफ होता है। जैसे मैं एक और चीज़ से रिलेट करते हैं इसको, मैनिफेस्टेशन से, कि लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत मैनिफेस्ट करेंगे, ये ऐसा ऐसा हो जाएगा। बट जब एक एक्टर कैरेक्टर प्ले करता है तो वो तो पूरा उसको जी रहा है उस कैरेक्टर को, तो वो मैनिफेस्टेशन उनके लिए काम नहीं कर रहा उस टाइम पे। Actually, we are not living it. कहने की बात है ये। जहाँ कट होता है, वहाँ हम नॉर्मल हो जाते हैं एकदम। वहाँ हम 2 मिनट में, अरे दादा मेरा वो देना, पफ देना, पसीना आ रहा है, गर्मी, पानी पिला दो, चाय किधर है मेरी? हमारा 2 मिनट में ये सब शुरू हो जाता है। और बहुत से आर्टिस्ट, मैं भी करती थी, अपनी बुक कैरी कर रहे हैं, किंडल कैरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बैठ के खाली टाइम में। एकदम स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाता है। सो वी डोंट एक्चुअली लिव द कैरेक्टर, दैट इज़ व्हाट एक्टिंग इज़। वही। हम जीने लगेंगे तो हम सच के वो इंसान हो जाएँगे, बट हम नहीं जी रहे। यही तो एक्टिंग है, लेकिन लग रहा है कि हम जी रहे हैं। दिस इज़ व्हाट एक्टिंग वाओ! ये इज़। तो मतलब मुझे भी नहीं पता थी ये बात। मेरे को लगता था कि जब आप किसी कैरेक्टर में प्ले करते हो तो आपको लगता है आप जीना पड़ता है आपको वो कैरेक्टर। जैसे मैं पॉडकास्टर की भूमिका भूमिका निभा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे एज़ अ पॉडकास्टर बात करनी है आपसे। मेथड एक्टिंग इज़ डिफरेंट। हाँ। मेथड एक्टिंग आई हैव नेवर डन। मैं थिएटर से नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने थोड़ा बहुत किया इसलिए मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है हाउ टू गो अबाउट इट। एंड लेकिन अगर ये पूछेंगे, ऐसा भी होता है कि वी यूजुअली, इवन आई एंड मेनी ऑफ द अदर आर्टिस्ट, हम लोग सच का रोते हैं सीन्स में बहुत बार, और हम रोते हैं और कट होता है और दादा टचअप के लिए देना ज़रा, मिरर दिखाना, काजल तो नहीं फैल गया। सो इट लुक्स लाइक यू आर लिविंग बट यू आर नॉट लिविंग। सो एक कोट है जो कि मुझे याद नहीं किसका है, बट मैं उसका सार ये है कि सबसे अच्छा और खूबसूरत झूठ एक्टिंग ही है, वाह! क्योंकि आपको वो सच लगता है नहीं?